अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये स्टोरी मुझे ज़ुबैर ने लाहौर से सेंड की है। वो कहते हैं ये एक सच्चा वाक़या है। उस रात मेहरान होटल में उनके साथ कुछ खौफनाक हादसा पेश आया। अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चलें पढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं कराची बिज़नेस ट्रिप पर गया था। कंपनी ने मेरे लिए होटल मेहरान बुक किया था। नॉर्मल ट्रिप थी, 2 दिन का काम था। मुझे रूम 313 मिला। रिसेप्शन पर सब नॉर्मल था, कोई अजीब बात नहीं। रूम क्लीन था, एसी चल रहा था, बेड सेट था, सब कुछ ठीक था। मगर एक चीज़ अजीब थी, रूम का लैंडलाइन अनप्लग था। मैंने सोचा शायद ख़राब हो, मैंने वापस लगा दिया। रात में तकरीबन 11:40 पर मैं सो गया। ठीक 12:17 पर मेरी आँख खुली। फ़ोन बज रहा था। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ ब्लैंक। मैंने उठाया। 2 सेकंड खामोशी, फिर हल्की सी सांस की आवाज़ आई। मैंने कहा हेलो। लाइन कट हो गई। मैंने सोचा शायद किसी से गलती से कॉल लग गई। मैं वापस सो गया। उसके बाद ठीक 1 बजे फिर कॉल आई। इस बार मैंने तुरंत उठाया। फिर वही सांस की आवाज़, मगर इस बार हल्की सी आवाज़ भी थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, लेकिन लफ्ज़ क्लियर नहीं थे। मुझे गुस्सा आया। मैं रिसेप्शन पर गया। उन्होंने कहा सर हमने आपको कॉल नहीं की, सीसीटीवी चेक किया गया, कोई प्रैंक नहीं। मैं वापस रूम में आया, डोर बंद किया, लॉक डबल चेक किया। ठीक 1:30 बजे मुझे बाथरूम से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई टैप खोलकर बंद कर रहा हो। मैं गया, सब ड्राई था, टैप टाइट बंद। मिरर पर हल्की सी नमी थी, लेकिन स्टीम नहीं थी। एसी चल रहा था, मैंने इग्नोर किया। 2:05 पर फिर लैंडलाइन बजा। इस बार मैंने स्पीकर ऑन किया। सांस तेज़ थी, फिर एक जुमला क्लियर सुनाई दिया। तुमने रूम चेंज क्यों नहीं किया? मैं घबरा गया। मैंने पूछा कौन? लाइन कट हो गई। मैंने फ़ौरन रिसेप्शन पे कॉल की। मैंने उनको कहा कि यार ये क्या तमाशा है। उन्होंने कहा सर हमने कॉल नहीं किया, आपको पहले भी कहा था। मैंने फ़ोन पटक कर बंद कर दिया। रूम बिल्कुल ठीक था। 3:10 पर डोर नॉक हुआ। मैं डर गया। मैंने डोर के सुराख से हल्का सा झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, मगर लिफ्ट का इंडिकेटर 3rd फ्लोर पर रुककर ब्लिंक कर रहा था। लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी, फिर अचानक नीचे चली गई। सुबह ठीक 6:30 बजे पर मेरी आँख खुली। फ़ोन साइलेंट था, सब नॉर्मल। मैं नीचे चेकआउट के लिए गया। रिसेप्शन पर नया स्टाफ था। उसने मुझे देखा, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर बोला सर आप रूम 313 में थे? मैंने कहा हाँ, क्यों? उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा सर वो रूम लास्ट मंथ सील हुआ था। मैंने कहा मजाक मत करो। उसने रजिस्टर निकाला। मैंने देखा रूम 313 के सामने रेड मार्क था। रीज़न लिखा था कि वहाँ किसी गेस्ट को साए चलते नज़र आ रहे थे। उनके पास भी एक रॉन्ग नंबर से कॉल्स आ रही थी। उसमें वही टाइम लिखा था जिस टाइम सेम टाइम पे मेरे पास कॉलें आ रही थी।
वही टाइम जब मेरी पहली कॉल आई थी। मैंने पूछा कैसे साय। उसने कहा सर लैंडलाइन पर किसी से बात करते करते उनको साय नज़र आने लग गए थे। मैं चुप हो गया। मैंने पूछा लैंडलाइन अनप्लग क्यों था। उसने कहा सर इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ोन लैंडलाइन बंद कर दी थी। मेरा दिमाग अजीब हो गया क्योंकि रात भर जो कॉल आ रही थी वो उसी अनप्लग लैंडलाइन से आ रही थी। मैं फ़ौरन होटल से निकल गया। स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पर अननोन व्हाट्सएप मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन थी, रूम चेंज क्यों नहीं किया। डीपी ब्लैंक थी और लास्ट सीन भी शो नहीं हो रहा था। मैंने नंबर ट्रैक किया लेकिन नंबर भी ट्रैक नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात, मैंने कभी अपना नंबर होटल रजिस्टर में लिखा ही नहीं था। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा।